हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद होगा आप बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ में क्लास 11 का सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक सेट्स का एक्सरसाइज 1.1 का आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो दिया हुआ है इसमें से कौन, विच मतलब कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब जो दिया हुआ है वो सारा में से कोई भी, आर सेट्स, कौन सेट हो सकता है और कौन सेट नहीं हो सकता है। जस्टिफाई योर आंसर, अगर वो आप सेट कह रहे हो तो उसका भी आंसर बताना है, आपको जस्टिफाई करना है, बताना है कैसे वो सेट है। और अगर किसी को अगर बोलते हो कि ये सेट नहीं है तो भी बताना है रीजन, कारण बताना है कि ये सेट कैसे नहीं है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक साल में, यानी जो मंथ का जो महीना होता है जनवरी फरवरी, तो एक साल में जो जनवरी फरवरी महीना होता है उसमें से कितने मंथ के नाम ऐसे हैं जो बिगनिंग मतलब शुरुआत होता है विथ द लेटर जे, जे से शुरू होने वाले कितना महीना है। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि 12 महीना में से जे से शुरू होने वाला कौन कौन हो सकता है, जैसे जनवरी, JANUAR, ये जनवरी हो गया, जे शुरू हो गया। फरवरी होगा, एफ से शुरू होता नहीं होगा। मार्च नहीं होगा, एफ से शुरू है वहां पे। अप्रैल ए से शुरू है। मई नहीं होगा। जून फिर शुरू होगा कहां से, जून, जून होगा। जुलाई भी हो सकता है, JULY, जुलाई। अगस्त नहीं होगा, ए शुरू होता है। सितंबर नहीं होगा, अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर नहीं होगा, दिसंबर नहीं होगा। मतलब ये 3 वो होगा। ये क्वेश्चन जो है से वेल डिफाइंड है, हमको पता है कि 12 में से ही 3 ही ऐसे हैं जो जे से शुरू होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्योंकि कल बताया गया था कि वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट, यानी सेट हम उसको बोलेंगे जो वेल डिफाइंड होता है। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे मोस्ट जो सब आया वो हो गया सुपरलेटिव डिग्री, और जिसमें भी सुपरलेटिव डिग्री लग जाता है या डिग्री जिसमें आ गया तो समझिए कि वो जो है आपका सेट नहीं हो सकता है। कल हम कुछ पॉइंट बताए थे, उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स में, राइटर्स को टैलेंटेड हम लोग किस हिसाब से करें, वो चीज यहाँ पे दिया वो नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयर आर नो एनी स्पेसिफिक रूल, यहाँ पर कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है, पता नहीं, रूल नहीं बताया गया है कि किस प्रकार से हम लोग टैलेंटेड को छाटना है। देयर आर नो एनी स्पेसिफिक रूल टू आइडेंटिफाई द टैलेंटेड, so it is not set, ये सेट नहीं हो सकता क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। मोस्ट लगा हुआ है मतलब वेल डिफाइंड नहीं है। इसके आगे देखेंगे, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट प्लेयर, यहाँ पर भी सुपरलेटिव दिया गया, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में आपको 11 ऐसे प्लेयर बताना है जो बैट्समैन हो और बहुत ही अच्छा खेलता हो, बेस्ट। अब यहाँ पर बेस्ट जो शब्द है वो एक स्पेसिफिक रूल नहीं है कि कैसे हम लोग छाट पाएंगे वो बैट्समैन को। तो यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि देयर आर नो एनी स्पेसिफिक रूल टू आइडेंटिफाई द बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। यहाँ पर कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है कि कैसे हम छाटना है, मतलब हम लोग किस आधार पे उसको बैट्समैन को छाटेंगे। सो इट इज नॉट ए सेट, इसलिए सेट नहीं है। एक क्वेश्चन और है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज
ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास में, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उसमें टोटल बॉयज कितना है, बॉयज का समूह बताना है। तो ये तो आप गिन सकते हो ना, आपने क्लास में कितना है, तो यहाँ पर जो है ये सेट हो सकता है। तो बोल सकते हैं कि यस दिस इज अ सेट बिकॉज वी कैन काउंट द ऑल बॉयज इन माई क्लास या आवर क्लास। हमारे क्लास में जो बच्चा लोग है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं और ये डिफाइंड है। दिस इज डिफाइंड। थैंक यू बच्चे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग, उम्मीद है मुझे कि आप लोग ठीक होंगे। इसी के साथ में हम लोग लेकर आए हैं क्लास 11 का मैथ सेट और टॉपिक है सेट्स, एक्सरसाइज है 1.1 का दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे बच्चों, ए का जो वैल्यू दिया हुआ है, यानी ये जो सेट है उसका दिया हुआ 1 2 3 4 5 6, ये सेट में इतना एलिमेंट दिया हुआ 1 से लेकर 6 तक। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, ये है बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं या तो पढ़ते हैं एलिमेंट, इसको दोनों चीज पढ़ सकते हैं, एलिमेंट या बिलोंग्स टू। अब इसको बोलते हैं नोट एलिमेंट या नोट बिलोंग्स टू। इन द ब्लैंक स्पेस, यानी इसमें से देख करके आपको बताना है, जो यहाँ ब्लैंक ब्लैंक बनाया गया है इसमें भरना है कि कौन इसका एलिमेंट है और कौन इसका एलिमेंट नहीं है, या कौन जो है से एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा है इस सेट से और कौन बिलोंग नहीं कर रहा है। जहां पे बिलोंग करेगा वहां पर इसको, जहां बिलोंग नहीं करेगा उसको वहां पर इसको लगाएंगे। मतलब ये इसी टाइप से भी है लेकिन नोट किया हुआ है, मतलब नोट बिलोंग्स टू। जैसे देखिए बच्चों कि यहाँ पर 5 है, कह रहा है 5 जो है एलिमेंट जो 5 है क्या ए सेट से बिलोंग कर रहा है। देखिए कि यहाँ पर हाँ 5 यहाँ तो है, तो बिलोंग कर रहा है, मतलब हम लोग सेट लगाएंगे ये 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए, या 5 बिलोंग्स टू सेट ए। अब यहाँ पे दूसरा में है बेटा 8, क्या यहाँ पर देखो तो 8 इसमें बिलोंग कर रहा है, 8 इसमें है नहीं है, 6 तक है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ डज नॉट मतलब ये वाला सिंबल लगा देंगे हम लोग। 0 इसमें बिलोंग कर रहा है बेटा, नहीं कर रहा, तो 0 जो है हम लोग बिलोंग नहीं करेगा तो काट देंगे इसको, नोट बिलोंग का सिंबल लगा देंगे। 4 देखो तो 4 इसमें बिलोंग कर रहा है, हाँ तो बिलोंग्स का सिंबल लगा देंगे। फिर अगला में क्या है 2 इससे बिलोंग कर रहा है, हाँ तो 2 का हम लोग से लगा देंगे सिंबल 2 का। 10 इसमें है, 10 इसमें बिलोंग कर रहा है, 10 इसमें नहीं है, तो यहाँ पर 10 का हम लोग नोट बिलोंग कर देंगे। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, बहुत इजी था। आगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है यानी अंक में लिखना है। ये दिया हुआ है बिल्डर फॉर्म में और इसको बनाना है रोस्टर फॉर्म में। ए बराबर लिखा हुआ क्या हुआ, एक्स ऐसा नंबर है सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स कैसा है बेटा, इंटीजर। इंटीजर मतलब नेगेटिव पॉजिटिव और 0 सब नंबर होना चाहिए उसमें। -3 से बड़ा होना चाहिए एक्स का मान, और बराबर, बड़ा भी और बराबर भी, और 7 से छोटा होना चाहिए। यानी आपको एक्स का मान ऐसा हो सकता है जो -3 से बराबर और उससे बड़ा और 7 से छोटा। तो कौन कौन नंबर हो सकता है बेटा, देखो -3 से बड़ा और बराबर चिन्ह लगा होने के कारण -3 को भी लेना पड़ेगा। -3 फिर -3 के पहले क्या रहा होगा, -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 3 4 5 6 तक ही जाएंगे, क्योंकि 7 से पहले कह रहा है, 7 से लेस कह रहा है, लेस देन 7, तो 7 से कम 6 तक ही हम लोग जाएंगे। फिर बच्चों हम लोग यहाँ देखेंगे, ये सवाल बन गया। अगला सवाल देखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, यानी एक्स ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर है। एक्स कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। लेस देन 6, 6 से कम। 6 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन सा था हम लोग, 1 2
3 4 5, 6 से कम का है तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। ये हो गया आपको रोस्टर फॉर्म। एक और क्वेश्चन है सी, इनको पहले से ऐसे पढ़ेंगे। x such that x is a टू डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट नेचुरल नंबर मतलब कहां से कहां तक होता है 2 डिजिट का? 1 से लेकर के 99 तक को बोलते हैं 2 डिजिट, सॉरी 1 से नहीं 10 से लेकर के 99 तक को बोलते हैं 2 डिजिट नंबर। तो आपको बताना है 10 से 99 के बीच में 2 डिजिट का ऐसा नंबर सच दैट, कंडीशन दिया हुआ है, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी 10 से 99 के बीच में दो अंक का ऐसा बताना है आपको नंबर जिसको अंकों को जोड़ने पर 8 हो जाए। जैसे आप यहां पे लेते हैं सबसे पहले 3 और 5, क्या लेते हैं बच्चों? 3 और 5। इसको जब जोड़िएगा तो कितना आएगा? ये 5 और 3 8, हाँ आ गया। अब इसका उल्टा करके देखेंगे, 3 और 5 का उल्टा क्या होता है? तो 53 को भी जोड़ने पर कितना आएगा? 5 और 3 8, ठीक है। इसी प्रकार से 2 और 6 ले लेंगे, तो 2 और 6 एक साथ में 26, तो 26 भी 2 अंक का हो गया और दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, यानी अंक को जोड़ने पे 8 होना चाहिए, तो 6 और 2 8। इसका उल्टा करिए तो हो गया ये 62, इसका उल्टा कर दिया, डिजिट का उल्टा कर दिया। इसके बाद 5 3 हो गया, 6 2 हो गया, फिर हो गया 4 4 8 हो गया, और फिर हो गया 8 और 0, 1 2 3 4 5 6, अभी 2 और होगा, यानी 26 हो गया, 62 हो गया, 53 हो गया, और क्या हो सकता है? तो 5 3, यानी इसका हो सकता है 8 आना चाहिए ना, तो 26 हो गया, 62 हो गया, 64 हो गया, 64 6 2 8, हाँ वो भी हो सकता है, 6 2 8 हो गया, 64 मत कर दो, 1 7 और 7 1, ये भी नंबर जो है 2 अंक का हो गया। 3 5 हो गया, इसका उल्टा करेंगे तो 5 3, 2 6 उल्टा हो जाएगा 6 2, 4 4 8 0 और 1 7 और 7 1। तो हम सवाल को देखेंगे, ये उसी का सवाल का फर्स्ट का ही पार्ट है। यहाँ पर जो एक चीज आपको देखना है कि सेट ये है कि नहीं है, जो दिया हुआ है ना, जो ये लैंग्वेज में दिया हुआ है क्वेश्चंस, उसको पढ़ना है ये सेट है कि नहीं है, और यदि है तो कैसे है। पढ़ेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 से कम वो सारा नेचुरल नंबर का जो समूह होगा, क्या वो सेट है? तो हाँ है। 100 से कम के मतलब क्या समझ में आ रहा है? नेचुरल नंबर शुरू 1 से होता है, 1 2 3 4 5, ऐसे डॉट 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 जाएगा कहाँ तक? 99 तक, क्योंकि 100 से कम होगा, लेस देन 100। तो ये जो आपका हुआ ना, आपका हो गया ये सेट, इसको सेट को नाम देते हैं हम लोग ए या बी, कुछ से भी डिनोट कर सकते हैं कैपिटल से। ये आपको जैसे कलेक्शन कैसा हुआ? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। तो क्या ये सेट है? तो हम लोग बोलेंगे यस, यस इट इज अ सेट, बिकॉज क्यों? इट इज वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड है, इसलिए सेट है। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेन बाय द राइटर्स मुंशी प्रेमचंद। इसका मतलब हुआ कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई वो सारे नॉवेल्स, क्या वो जो जमा करेंगे हम उनके सारे नॉवेल्स को, तो क्या ये एक सेट हो जाएगा? तो हाँ, किसी प्रॉपर व्यक्ति का द्वारा लिखा गया है जो भी नॉवेल्स, तो वो तो काउंटेबल है, उसको काउंट कर सकते हैं, उसको वो तो देखा जा सकता है कितना लिखे हैं वो, उनका एक कलेक्शन क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। तो बोलेंगे यस इट हैज काउंटेबल novels. Yes, it has countable novels, so it is well defined.
ये इसके पास काउंटेबल नॉवेल्स है, मतलब इसके जो मुंशी प्रेमचंद लिखे, इसके द्वारा लिखी गई नॉवेल्स है, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं और कहीं न कहीं हमको ये इनका नॉवेल्स मिल सकता है। तो ये हमारा रियलिटी है, यानी ये वेल डिफाइंड है, इसलिए हम इसको सेट कहेंगे। यहां देखेंगे अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन मतलब हम लोग सम संख्या, तो सम संख्या का पूरा समूह, सम संख्या का ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स मींस यानी एक ऐसा कलेक्शन जिसमें सारा इवन नंबर होता हो। इवन नंबर में जैसे शुरुआत होता है 2 से 4, 6, 8 ऐसे डॉट 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 इनफिनाइट तक जाएगा। इसको हम लोग, इसका जो कलेक्शन होगा उसको हम कह सकते हैं कि ये जो है वेल डिफाइंड है, यानी ये वेल डिफाइंड हुआ है, तो हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग वेल डिफाइंड के मतलब जो हम लोग लिख सकते हैं, जिसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। तो ये क्या कहेंगे हम लोग, ये सेट है, बोलेंगे यस इट इज अ सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। हम लोग काउंट कर सकते हैं या हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो इसको कहेंगे हम लोग कि ये जो है सेट है। जिसको हम लोग नहीं लिख पाएंगे, जिसको हम लोग नहीं सोच भी सकते हैं उसके बारे में, तो उसको हम लोग बोलेंगे नहीं, सेट ये नहीं है। अगला है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर्स। यहाँ पे ऑल सा छूट गया है, ऑल क्वेश्चंस, कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है वो सभी का यदि हम लोग समूह में सजाएंगे तो क्या ये हो सकता है, तो हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को हम गिन सकते हैं और उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये एक सेट है, यस बिकॉज इट कैन बी काउंटेड एंड रिटेन। इसको काउंट किया जा सकता है और रिटेन लिखा भी जा सकता है कि कितना ये क्वेश्चन है, इसलिए ये क्या है, वेल डिफाइंड है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये सेट है, यस ये सेट है बिकॉज इट है कैन बी काउंटेड एंड रिटेन। फिर क्या और भी बोल सकते हैं हम लोग, इट इज वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड है, इसलिए हम इसको सेट कहेंगे। लास्ट सवाल है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस ऑफ द वर्ल्ड। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, या कुछ भी रहता, मोस्ट डेंजरस एनिमल ऐसा कुछ रहता, तो हम यहाँ देख लेंगे मोस्ट लगा हुआ है, ये डिग्री आ गया, सुपरलेटिव डिग्री आ गया, तो ये सेट नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो है डेंजरस जो शब्द आया, मोस्ट डेंजरस शब्द, इसको डिफाइन करने का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, तो बोल सकते हैं इट हैज नो स्पेसिफिक रूल टू डिफाइन dangerous, so it is not a set। ये सेट नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि डेंजरस जो शब्द आया खतरनाक, तो खतरनाक को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी एनिमल्स या सभी लोग खतरनाक अपने अपने अनुसार मानते हैं। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद होगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ आज हम लोग आए हैं क्लास 11 का मैथ्स टॉपिक सेट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन संख्या 3। ध्यान सुनेंगे बेटा। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, यानी जो सेट लिखा हुआ है वो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसके पीछे भी आपको 1 से लेकर 3 तक बताया गया, उसी के लिए चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन शेष बचा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, यानी x एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर हो। प्राइम मतलब क्या होता है? अभाज्य, जो किसी से न करता हो, एक और खुद को छोड़ दिया जाए तो वो किसी से न करता हो, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो आपको यहाँ पूछ रहा है
कि एक मतलब ऐसे प्राइम नंबर की संख्या बताइए, चाहे ऐसे प्राइम संख्या नंबर का नाम बताइए जो जिससे वो 60 कट जाए। यानी आपको प्राइम नंबर बताना है, कौन कौन से प्राइम नंबर है जिनसे 60 कटता हो, डिवीजन ऑफ 60। यानी प्राइम नंबर कहाँ शुरू होता है, 2 से, तो 2 एक हो गया, 2 से 60 कटता है। फिर आपको 3 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 भी कोई से नहीं कटता है, लेकिन 3 जरूर 60 को काट देता है। फिर इसके बाद हो गया 5, फिर इसके बाद होता है 7, लेकिन 7 उसको नहीं काटता है। फिर इसके बाद होता है 11 उसको नहीं काटता है। फिर 13 भी होता है, 13 भी नहीं काटता है। 13 के बाद फिर होता है 17, फिर 19। तो इस तरह से इसके बाद आने वाले कोई भी नंबर 60 को नहीं काटेंगे। वो जो प्राइम नंबर होगा, मतलब प्राइम नंबर होना चाहिए भी और 60 को काटना होना चाहिए, तो यही 3 नंबर होता है। ये हो गया। अगला, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड्स ट्रिकोनोमेट्री। ट्रिकोनोमेट्री में आपको सेट बताना है। तो एक शब्द याद करिए, बताए थे कि सेट में कोई भी जो लेटर होता है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो है रिपीट बहुत सारा है, तो जो रिपीट रहेगा, एक से अधिक बार रहेगा, उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे। जैसे टी है तो टी को हम लिखेंगे एक बार। टी देखो यहाँ भी है और टी आपको यहाँ पर भी है, 2 जगह टी है, तो हम केवल एक बार लिखेंगे। टी के बाद आर लिखा हुआ तो आर लिखेंगे, कॉमा लगा देंगे, क्योंकि बताया गया कि सेट को कॉमा में लिखा जाता है और कर्ली ब्रैकेट में। आर हो गया। फिर इसके आर देखिए यहाँ भी है और आर देखिए यहाँ भी है, तो 2 जगह है, तभी हम एक ही बार लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे आई, कॉमा लगा देंगे, आई यहाँ भी है और आई कहीं नहीं है। इसके बाद लगाएंगे जी, जी देखिए यहाँ पर है और इसमें नहीं है। इसके बाद लिखेंगे ओ यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, 2 जगह है, लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे एन, यहाँ से एन दिया हुआ है, एन लिख देंगे। फिर एन के बाद ओ हो गया है, फिर एम नहीं हुआ है, एम लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद ई यहाँ पर देखिए लिखे हैं, ई लिख देंगे हम लोग। ई के बाद फिर टी तो हम लोग लिखा हुआ है, छोड़ देंगे। आर भी लिखा हुआ है, वाई भी लिखा हुआ है, तो वाई लिख देंगे। इस तरह से हम लोग इसमें से वैसे लेटर को छाटेंगे जो मोर देन 1 नंबर हो तो उसको एक ही बार लिखेंगे, और बाकी कोई 1 नंबर है तो उसको लिखेंगे ही लिखेंगे। मतलब ज्यादा संख्या में रहेगा तो उसको हम लोग एक बार लिखेंगे। ये हो गया। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। जैसे ये सवाल था वैसे यहाँ पर भी है, बेटर में बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो डबल है उसको हम एक बार लिखेंगे, ये डबल है, एक बार लिखेंगे। यानी बी लिखेंगे, कॉमा ए लिखेंगे, फिर टी और फिर आर, यही हो गया इनका सेट। थैंक यू।